तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सीरीज ऑफ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक ऑफ द रिएक्ट, जिसमें से हमने यूज स्टेट, यूज फैक्ट और यूज इन कॉन्टेक्स्ट को ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया, मतलब कंप्लीट कर ही लिया है। वीडियो नहीं दिखी है जाके देख लेना, वरना आप तो यूज रिड्यूसर देख ही रहे हो। इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट यूज रिड्यूसर की, ठीक है। तो थियोरटिकल इसमें जानना बेकार ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल से प्रैक्टिस समझा जा सकता है। तो लेट्स मूव ऑन द प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर तो अभी मेरा कुछ नहीं है, सिंपल सी इट इज गिविंग सम एरर बिकॉज डिफॉल्ट नेम कोई प्रोवाइड ही नहीं है। सो आई विल राइट ए डिफॉल्ट नेम होम, देन सिंपल डिफ मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर और नाम दे दूंगा home, ठीक है। मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लाइक होम। तो ठीक है, होम हो गया। तो अब हम करेंगे अपना यूज रिड्यूसर का इंपोर्ट, एंड उसको यूज करने के लिए फर्स्टली व्हाट आई विल डू, हम जैसे भी नॉर्मली अपना यूज स्टेट हम लिखते थे, इंपोर्ट करते थे रिएक्ट के सारे हुक्स को, वैसे ही हम इसको भी इंपोर्ट करेंगे लाइक दिस, ठीक है। ये इतना काम हो इंपोर्ट हो गया। अब हम करेंगे इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, फर्स्टली यू विल राइट ए कॉन्स्ट, इट कैन बी द लेट एंड वेरिएबल ऑल्सो, बट हम अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो कॉन्स्ट लिखेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल, देन हम करेंगे यूज रिड्यूसर हुक को कॉल। ये क्या करता है, सबसे पहले एक फंक्शन लेता है, ठीक है, और लेता है एक स्टेट। लेट सपोज स्टेट क्या होता है, करंट डाटा, इंटरनल डाटा, कुछ भी। लेट सपोज मैं इसका एक स्टेट ले लूंगा, जो कि इसका करंट का डाटा या इंटरनल डाटा होगा, काउंट की वैल्यू 0, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे अपना स्टेट। स्टेट क्या होगा, उसके जरिए हम इसको एक्सेस करेंगे स्टेट के जरिए, और दूसरे को हम कॉल करेंगे डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर हम कुछ भी अपना एक्शन लिख सकते हैं, कि हमें काउंट की वैल्यू को अपडेट करवानी है, डिलीट करवानी है, या फिर आपको रिमूव करवाना है, एनीथिंग वट एवर यू वांट यू विल पास द इन डिस्पैच फंक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे अभी देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, काउंट की वैल्यू मैं 0 पास कर चुका हूँ, तो स्टेट के जरिए मुझे एक्सेस होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, स्टेट डॉट, ठीक है। तो एक एरर आया है कि डैश इज नॉट ए डिफाइंड, ठीक है। ये कह रहा है कि एक तो ये फंक्शन होता है, तो मैंने फंक्शन को डिफाइंड ही नहीं करा है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर फन दे देता हूँ, और आई विल डिफाइन ए फंक्शन। फंक्शन, कभी कभी कीबोर्ड ऑटोमेटिकली चल जाता है, तो फंक्शन, ठीक है। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया फंक्शन, ठीक है। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या है, आउटपुट विल बी शोइंग 0, ठीक है। तो आउटपुट हमें 0 शो हो रहा है, तो देखो कोड तो ऑलमोस्ट सही चल रहा है। अब हम बनाएंगे अपना डिस्पैच फंक्शन, कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो, या अपडेट हो जाए, या डिलीट हो जाए, या वगैरह एक्सेट्रा ऑपरेशन। तो आई विल राइट ए बटन, कि मैं करूँगा इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक लिसनर हो, जैसे ही इस पे क्लिक, इंक्रीज बटन पे क्लिक हो, तो मेरा डिस्पैच फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। कॉल करने के लिए, कॉल करने के बाद ये अपडेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं काम करूँगा, डिस्पैच लिखूंगा यहाँ पर, डिस्पैच, देन आई विल राइट ए टाइप, टाइप में पास करूँगा इंक्रीमेंट, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ लिखी क्यों, क्योंकि एक देखो, यहाँ पर एक काउंट की वैल्यू 0 शो हो रही है, ठीक है। अब हो सकता है कि मुझे अपडेट करवाना हो सकता है कि मुझे डिलीट करवाना हो सकता है मुझे कंप्लीटली रिमूव करवाना हो, और ये सारे जो 3 ऑपरेशन है, ये मुझे एक ही डिस्पैच फंक्शन से करने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिस्पैच फंक्शन के अंदर अपना टाइप डिफाइन कर दिया। तो मैं टाइप के जरिए अपना एक्शन को ट्रैक कर सकता हूँ, कि मुझे कौन सा एक्शन करवाना है, कौन सा अपडेट करवाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिस्पैच किया, डिस्पैच के अंदर पहले टाइप दे दिया इंक्रीमेंट। तो अब ये डिस्पैच हमारा कॉल हो जाएगा, ये कॉल करेगा इस फंक्शन को, और इस फंक्शन के अंदर जाएगा हमारा टाइप, टाइप, या एक काम करते हैं, ये जाएगा एक्शन, हम लिखेंगे टाइप की जगह लिखते हैं एक्शन। एक्शन के बाद लिखते हैं हम अपना इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब, इनिशियल स्टेट, स्टेट का मतलब जैसे ही आप डिस्पैच को कॉल करोगे, ये वाली चीजें एक्शन में चली जाएंगी, और ये जो स्टेट होगा, जो हमारा करंट स्टेट होगा, वो इसमें चला जाएगा, इंटरनल स्टेट इंटरनल जाएगा, वहाँ सब अंदर ही अंदर वर्क होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं एक काम करूंगा, मैं लगाऊंगा एक स्विच केस। स्विच केस में करूंगा मैं एक्शन डॉट टाइप, ठीक है। अगर हमारा जो केस इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है, तो रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो इनिशियल। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार, इनिशियल स्टेट, चलो कोई बात नहीं। इनिशियल स्टेट को कॉपी कर लेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट डिफाइन करेंगे फिर से,
और फिर हम लिखेंगे, काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैं करंट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेट बहुत बड़ा नाम हो जाता है, लिखने में दिक्कत होती है। ये लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने कहा जैसे ही एक्शन टाइप पे क्लिक हो, सबसे पहले जो भी इसमें डाटा होगा उसको कॉपी कर लो। उसके बाद उसके अंदर जो कि हमारा काउंट की वैल्यू होगी, जो कि हमारी काउंट काउंट की वैल्यू होगी, उसके अंदर आपको क्या करना है, करंट डॉट काउंट की वैल्यू को 1 से कर देना है इंक्रीमेंट। ठीक है, ये आपको करना है। और डिफ़ॉल्ट केस पास कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट केस में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने करंट को ही। ठीक है, तो अब देखते हैं आउटपुट क्या होगा। 1 गायब हो गया। गायब क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ मैं पास कर रहा हूँ काउंट, ये करंट पे गया काउंट, एक्शन डॉट टाइप इंक्रीमेंट हुआ, करंट की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, काउंट हो गया, करंट डॉट काउंट की वैल्यू प्लस हो जाएगी 1। ठीक है, बट रिटर्न हो गया। इंक्रीमेंट मैंने ठीक दिया है, ठीक दिया है। ठीक है, स्टेट के अंदर जाएगा काउंट, तो आउटपुट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जब जरूरी नहीं है कि एक ही बार कोड करते वक्त आंसर आ जाए। डीबगिंग कर लेते हैं। रिफ्रेश, इंक्रीज, इंक्रीज नोट ए नंबर, टाइप इंक्रीमेंट। ओके, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैंने उल्टा पास कर दिया है, ये हमें कुछ ऐसे करना है, करंट डॉट एक्शन, हमें ऐसे लिखना था। अब ग्रीस, इंक्रीज, इंक्रीज। ठीक है, तो मैंने आगे पीछे लिख दिया था, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो देखा, सिंटेक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तो हो गया कि अगर आप ऐड करोगे तो नंबर इंक्रीज होगा। अब हम बनाएंगे डिलीट का ऑपरेशन। इनको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज एंड डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। और मैं इसी चीज को फिर से कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल डी, और जैसे ही डिक्रीमेंट पे क्लिक होगा, काउंट की वैल्यू कर दो माइनस में, बस कर दो रिफ्रेश, इंक्रीमेंट, 10 डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, 10 डिक्रीमेंट। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा। और अगर कोई भी चीज, ये बात कर दी मैंने करंट, करंट में लिख दिया, और लिख दिया करंट। अब कोई भी जो डिस्पैच है इसकी इसमें से अप्लाई नहीं होता है, या फिर नहीं पहचान पाते हैं, तो हमें डिफॉल्ट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, करंट, करंट डिफॉल्ट, क्योंकि अभी की जो करंट स्टेट है हमारी -7 ही थी, तो वो ऑटोमेटिकली वही रिटर्न हो गया, पर एरर हमें देखने को नहीं मिला, देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये रेडियस का केस समझ में आ चुका होगा। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट कर लेते हैं। लेट्स मेक इट टू डू ऐप। ठीक है, टू डू ऐप। तो टू डू ऐप बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एरे लेंगे, एरे के अंदर नेम ऑपरेशन सब परफॉर्म कर देंगे। करेक्ट है, करेक्ट है। तो एक काम करेंगे, पोर्ट को सबसे पहले सारे रिमूव कर देते हैं। पोर्ट को फर्स्टली मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसकी भी ज़रूरत मेरे को, यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं लेंथ शो कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तो मैं इसको रख देता हूँ। बटन को आई हैव रिमूव द बटन, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा अपने एक एम्प्टी एरे, तो नाम से एम्प्टी एरे। ठीक है, तो मैं एक इनपुट फील्ड लूंगा सब फर्स्टली, फर्स्टली आई विल टेक ए इनपुट फील्ड। तो डिव ले लूंगा मैं सबसे पहले, तो डिव, इसमें होगा एक हमारा इनपुट, इनपुट ले लिया, इनपुट वैल्यू पास करेंगे, कुछ नहीं अभी। और हम लिखेंगे ऑन चेंज, ये भी लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे प्लेस होल्डर, टेक्स्ट लिख देंगे, प्लेस किस में, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे, हम लिखेंगे बटन एट टू डू। ठीक है, अब इनपुट से हमें लेना पड़ेगा टैक्स, तो उसके लिए हम लिखेंगे एट इनपुट, एट इनपुट, लिखेंगे यूज स्टेट वैल्यू कर देंगे नल। ठीक है, नोट नल एम्प्टी, अब ये इसको हम कर देंगे इनपुट, यूज स्टेट, स्टेट। ठीक है, ऑन चेंज लिसनर पे क्या करेंगे, हम सेट इनपुट की वैल्यू, सेट इनपुट को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको करा कॉपी, देन पास, देन लेंगे ई, ई के जरिए लिखेंगे हम
ई डॉट टारगेट डॉट इस माफी चाहूंगा, लाइट चली गई। खैर, पर अब आ गई है तो आप देख लो। सेट इनपुट के अंदर ई टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, इनपुट की वैल्यू को हम लेंगे और गेट इनपुट को हम यहाँ लिख देंगे ताकि हमें वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो लेट्स सी, रिफ्रेश। एक एरर आ रही है, रेफरेंस फन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, तो फंक्शन भी डिफाइन कर देते हैं। सिंपली फंक्शन फंक्शन फंक्शन। ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही एड टूडो पे क्लिक हो, एड टूडो पे क्लिक हो, एक हमारा एक फंक्शन खोलो। फंक्शन क्या होगा, उसका नाम होगा एड टूडो। ये फंक्शन मैं बनाऊंगा और इसके जरिए मैं यहाँ पर वो कॉन्स्ट देंगे, यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन या यू कैन सॉरी एरो फंक्शन ये कॉल हो जाएगा। जैसे ही ये कॉल होगा, हम एक डिस्पैच फायर करेंगे। डिस्पैच में क्या करेंगे, डिस्पैच फायर करेंगे। ठीक है, डिस्पैच के अंदर हम लिखेंगे, टाइप होगा भाई एड टू दो। हम और यहाँ पर हम पास करेंगे, ये है हमारी टू दो की वैल्यू, जो कि है गेट इनपुट। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अब टाइप हम लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ जाएंगे, टाइप, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्शन। एक्शन के बाद हम क्या लिखते थे यहाँ पर, हम यहाँ लिखते थे अपना करंट डॉट, मैंने उल्टा लिख दिया फिर से, करंट एक्शन। देन आई विल राइट अगेन, जैसा मैंने प्रीवियसली लिखा था, एक्शन डॉट टाइप, एंड देन एक केस लगा देंगे हम यहाँ पर एड टू डॉट, एड टू डॉट। जैसे ही एड टू डो वाला केस पहुंच जाएगा, हम क्या करेंगे, करंट में क्या जा रही है हमारी, करंट में जा रही है हमारा ये एम्प्टी एरे। ठीक है, तो सिंपली हम पहले क्या करेंगे, तो करंट के अंदर क्या है हमारा, जितना भी सारा डाटा है। ओके, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। यहाँ पर मैं ना इसको ऐसे ना कर करके मैं खाली कर एम्प्टी एरे दूर, तो ये परफेक्टली वर्क करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक एम्प्टी एरे पास कर दो ओनली। ऑब्जेक्ट के साथ ना हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ जाती हैं। तो अभी के लिए टूडो कर रहे हैं तो एम्प्टी एरे इज द बेस्ट। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एरे, हम करेंगे एक एम्प्टी एरे बना देंगे। और करंट जो कि एक एरे है, इसके अंदर जितना भी एरे के अंदर कुछ होगा, टूडो होगा, पहले तो वो कॉपी हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे हम एक्शन डॉट टू एक्शन डॉट टू को हम कॉपी कर देंगे। एक्शन टू, ठीक है, हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लिखेंगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हम कर देंगे रिटर्न डॉट करंट। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट आर, देखते हैं कोई एरर, नथिंग सो, एक एरर, कोई एरर नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी स्टेट को करवाना है प्रिंट की क्या क्या आइटम प्रिंट हुआ और क्या क्या नहीं प्रिंट हुआ। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, अपना सिंपल सा जो एक हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं जे एस एक्स सिंटेक्स, यानी करली ब्रेस डॉट, अगर इसकी जो लेंथ है डॉट मैप, मैप के अंदर लिखेंगे टू डो, क्योंकि हमारे आइटम्स टू डो के नाम से तो ठीक रहेगा। उसके बाद हम करवा देंगे रिटर्न, एक लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट के अंदर प्रिंट करवा देंगे अपने टू डो। ठीक है, अभी के लिए तो कुछ नहीं है, लेट्स सी। तो देखो ये प्रिंट हो गया, जूम कर दूँ? हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। तो ये इसका मार्जिन ले लेता हूँ यार, मजा नहीं आ रहा। मार्जिन कहाँ से लूँ, एक तो ब्रेक लाइन पास कर देता हूँ यार, तो ब्रेक, यहाँ ये हो गया। एक काम और करते हैं, डिस्पैच होने के बाद हम अपने सेट इनपुट को भी नल करवा देते हैं एम्प्टी। ठीक है, तो ये प्रो चार चार, ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया इसकी मदद से, डिस्पैच की मदद से, रिड्यूसर की मदद से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर भी बटन लगाते हैं कि अगर डिलीट हो तो डिलीट हो जाए, ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें हर लिस्ट पे एक बटन लगाना होगा एक डिलीट का, ताकि वो डिलीट हो जाए।
उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट के साथ बटन चाहिए, तो आई कैन राइट ए बटन बिसाइड लिस्ट, बिसाइड ऑफ लिस्ट। तो मैं यहाँ पर डिव ले लूंगा, डिव ले लूंगा, क्लोज कर दिया, ठीक है। पास कर दूंगा एक लिस्ट। ओके, और यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, यहाँ लिख दूंगा बटन। बटन में हम ले देंगे डिलीट, डिलीट। लेट्स सी। हाँ, तो डिलीट आ गया। ये थोड़ा सा सिंटेक्स का इशू लग रहा है मुझे। तो एक काम करते हैं, लिस्ट में ना दे करके स्पैम दे देते हैं, क्योंकि स्पैम होता है हमारा इनलाइन। ठीक है, देखो सही लग रहा है ना। मार्जिन वार्जिन का पंगा तो आप देख लेना, पैडिंग वेडिंग स्टाइलिंग थोड़ी कर लेना, बाकी तो मैं आपको बेसिक बताएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं काम करूंगा, अब इस पे लगाऊंगा डिलीट पे, डिलीट लिस्नर, नॉट लिस्नर, ये फंक्शन है डिलीट, डिलीट फंक्शन। तो अब ये क्या होगा, जैसे ही डिलीट फंक्शन की जरूरत ही नहीं है हमें, हम डायरेक्ट यहाँ पर डिस्पैच लिख सकते हैं। हम क्यों बेकामती में एक्स्ट्रा कोड लिखेंगे। हम लिखेंगे टाइप, टाइप होगा हमारा डिलीट, अगर डिलीट होना है। ठीक है, अब हमें डिस्पैच के अंदर हमें ये भी पास करना पड़ेगा कि हमें कौन सा लिस्ट डिलीट करना है, हमें हे डिलीट करना है या आउट डिलीट करना है, ये भी हमें बताना पड़ेगा। ये बताएंगे इंडेक्स से। इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। इंडेक्स हम यहाँ से ले लेंगे, और फिलहाल के लिए ये पर की मैं पास कर देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दे देंगे हम आईडी इंडेक्स। ठीक है, तो अब हमें डिस्पैच के अंदर हमें डिलीट मिल जाएगा और इंडेक्स भी मिल जाएगा। तो अब हम करेंगे अपने डिस्पैच को, ये फंक्शन को कवर कर पूरा, डिलीट। ठीक है, अब हम लगा देंगे यहाँ पर फिल्टर। फिल्टर क्या होगा हमारा, करंट डॉट फिल्टर। फिल्टर में होता है एक आइटम, तो आइटम तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक इसका इंडेक्स। इंडेक्स रिटर्न कर देंगे कि इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू करंट डॉट आईडी। यही है करंट डॉट आईडी, करंट डॉट आईडी। करेक्ट। लेट्स सी इट्स वर्क्स और नॉट। मैं तो ले लेते हैं हाई, हाई, हाउ, हाउ आर यू। ठीक है, मैं हाउ डिलीट करता हूँ। हाउ डिलीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, देख रहे थे क्यों डिलीट नहीं हुआ। तो डिलीट की स्पेलिंग टाइप स्पैच कॉल हुआ, डिलीट गया, आईडी में पास कर दिया इंडेक्स। डिफॉल्ट में मैंने डिलीट लिख दिया यार, छोट ध्यान ना दो ना तो दिक्कत हो जाती है। यस, डिफॉल्ट में तो आपको कुछ पास ही नहीं करना, आपको सिंपल रिटर्न कर देना अपना करंट। क्या हो, अगर आइए जैसे से डिलीट के बाद, ओके, कॉलन मैंने नहीं पास करा। बी फोकस, ऑलवेज फोकस रहो जो आप कोडिंग कर रहे हो। ए, आओ, आओ, आर, ये कंट्रोल शिफ्ट टैग करके मैं वापस एक्शन पे वापस आ रहा हूँ। डिलीट, 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 फेल टू फैच एप कॉन्टेक्स्ट। क्या, ये क्या बकवास रहा रही हो भाई। ये डिलीट, डिलीट नहीं हुआ है भाई साहब, कहाँ डिलीट नहीं हुआ है। करंट डॉट फिल्टर है, ठीक है। इंडेक्स मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू करंट डॉट आई डी। तो अभी के लिए जो मेरी इंडेक्स जो जाएगा वो इंडेक्स होगा डिलीट। ठीक है, ये रन नहीं हो रहा है क्या, लेट्स चेक। कॉन्स्ट, नो कॉन्स्ट सी1 है, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, नोट टाइम लॉग यार। जरूरी नहीं है कि आपका हर कोड करते वक्त एक आंसर ही आए। ठीक है, ये डिलीट लग रहा है तो सिक्योर नहीं हो रहा है। डिस्पैच कॉल किया, आईडी डिलीट गया, आईडी इंडेक्स करंट के अंदर, ठीक है। फिल्टर हुआ, इंडेक्स हुआ, करंट डॉट आईडी। एक मिनट, करंट हमारा एक एरे है, तो एरे से आईडी कैसे निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक्शंस आएगा यार, यहाँ एक्शन आएगा, सॉरी गाइस, यहाँ पर एक्शन आएगा, सॉरी सॉरी। ए, आओ, आर,
यू डिलीट, हाँ डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। तो मैंने कुछ करंट पास कर दिया था। ये वही होता है कि जब आप वीडियो बना रहे हो, कोडिंग भी कर रहे हो, बोल भी रहे हो, तो थोड़ा सा बंदा भटक जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके डिफरेंस की कि यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर में क्या अंतर है, क्योंकि जो काम यूज स्टेट से हो सकता है वो काम रिड्यूसर से हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तो हम चैट जीपीटी की मानेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। जो आप डिफरेंस दिखा सकते हो इंटरव्यू में, स्केलेबिलिटी बोल सकते हो, फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, और थोड़ा अच्छा दिखता है, स्ट्रक्चर रहता है वगैरह वगैरह। बाकी आप देखो डिफरेंस कुछ, यूज स्टेट वर्सेस यूज रिड्यूस, ओनली राइट। ठीक है, ये खाली डिफरेंस बताएगा फिर। यूज स्टेट वर्सेस रिड्यूसर ओनली डिफरेंस है कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल स्टेट, कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक। ठीक है, सबको पता है छोटी एप्लीकेशन में बड़ी स्पेस में क्या हो जाता है। स्टेट अपडेट, डायरेक्ट अपडेट, सेट स्टेट। ठीक है, वी आर यूज रिड्यूसर फंक्शन, हमें पता है सिंटेक्स का डिफरेंस भी होता है, ये भी एक नॉर्मल सी चीज़ है। फॉर स्ट्रक्चर, लेस बॉलर प्लेट, मोर स्ट्रक्चर स्विच एक्शन, ये भी हमें पता है। यूज रिड्यूसर के बाद में एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोई भी बता दोगे। बेस्ट यूज केस, स्मॉल कंपोनेंट लार्ज कंपोनेंट, ये भी हमें पता है। इवन रिडक्स में भी हम यही बोलते हैं, छोटे एप्लीकेशन में ये करना चाहिए, बड़े एप्लीकेशन में करना चाहिए। ठीक है, हटा दो। डीबगिंग, हार्डर फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक, इजियर दो, जो भी है। हार्डर फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक ही है। अगर आपके माइंड है, अगर आपने कोड खुद लिखा है, समझते हो कोड को, तो चाहे यूज स्टेट हो, रिड्यूसर हो, डीबगिंग इजीली कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट स्टेट, हैंडल रिलेटेड स्टेट टुगेदर। ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, इंडिपेंडेंट खुद का स्टेट होता है, हैंडल रिलेटेड स्टेट टुगेदर, इसमें भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मतलब मुझे कोई इसमें खास डिफरेंस लगता नहीं है कि ये यूज या रिड्यूसर नहीं करना चाहिए, ये आपके यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।